अच्छा, कई बार आपके खिलाफ जब वीडियो डालता हूँ तो आपके लोग बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं कहीं से कहीं तक भी हिंसा के पक्ष में नहीं। अच्छा, कई लोग आए थे कि कृष्णपाल जी, विधायक जी के खिलाफ वीडियो मत बनाया करो, कलेक्टर से सम्मानित करवा देंगे। तो वो पर्सनल वो लोग थे या आप लोगों ने उनको भेजा था? आपने उनको भेजा? मैंने आपके पास किसी को नहीं भेजा, और जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं आपके पास आऊँगा। अच्छा, जो चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला मामला है, आप थोड़ा सा कैमरे पर अपील कर लीजिए, आपके आदमियों से थोड़ा ठंडा रहे, गांधी बनकर रहे, भगत सिंह ना बने। अरे महाराज, भगत सिंह, गांधी, हम तो सब इनके सबके अनुयायी हैं, पर हम गांधीवादी हैं। सबसे अपील है भैया, गांधीवादी रहो और हमारे कृष्णपाल जी को बेधाक तरीके से। पर एक शिकायत है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। आपके सामने डरते हैं ना सब लोग, आपका सम्मान करते हैं, आपके सामने डरते भी हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, यहाँ पे बोलेंगे थोड़ी लोग। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इतने भीड़ भड़क्के में इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट हमें दे दीजिएगा। और छतरपुर में हमने पहले इंटरव्यू में जो छतरपुरा में जो पहला इंटरव्यू था हमारा, आपसे हमने सवाल किया था छतरपुरा के मुद्दे पर, तो वो मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लोग पत्र भेज कर परेशान हैं, ये लोग मुझसे बुला कर परेशान हैं, और आज इन्होंने ही मुझे बुलाया है कि दरबार जी आ रहे हैं तो जनता के सामने सवाल ज़रूर रखिएगा। मुद्दा बता दो ना तो। सड़क वाला मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। छतरपुरा गांव की आबादी के अनुसार प्रधानमंत्री सड़क योजना का रोड जो सोनखेड़ा संडावता मार्ग से छतरपुरा तक बन गया है। इसमें वर्ष 2001 में जो डीपीआर तैयार हुई थी पूरे राजगढ़ जिले की, प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक नियम है कि तहसील हेडक्वार्टर जो होता है जिस गांव का, उस गांव से नज़दीकी मार्ग जो है तहसील हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाला, उस तरफ से डीपीआर बनाई जाती है। और डीपीआर एक बार बनने के बाद जो सबमिट हुई है वो लॉक हो गई है। उसको अगर परिवर्तन करने का थोड़ा सा भी अधिकार किसी को है तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है डीपीआर को। ये आप जो मैं कह रहा हूँ ये आप कंफर्म कर लेना किसी और से भी। नहीं, आप कितनी बार गए इस रोड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? नहीं, मैं ये बात आपसे बता रहा हूँ। तो इसमें उसको चेंज कराना पड़ता है वहाँ से। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये स्वीकृत मार्ग था इसलिए हमने इसको बनने दिया। हमने इसको रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इसको बनना आवश्यक है। अब यहाँ के गांववासियों की ग्रामवासियों की मांग है कि यहाँ से संडावता का भी रोड बने। इसको मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के बजट में जुड़वाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और वही बात मैंने आज गाँव के बीच में भी कही है, और गाँव को मैंने मेरी तरीके से समझाया है, और मुझे लगता है कि लोग सब मेरे तरीके से कन्विंस हैं और हैं। अगर हो तो बोल दो कि हो कि नहीं हो, उधर भी घुमा ले भैया कैमरा। हाँ, नहीं तो क्या नहीं तो मालूम पड़ा कि कृष्णपाल जी ये कहते हैं। अच्छा विधायक जी एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा, मेरा इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा ये था, ये लोग तारीख भी जानना चाह रहे हैं कि कब तक बन जाएगा। बजट प्रस्तुत होगा मार्च में, और बजट में जुड़वाना पड़ेगा। अगर सरकार पूरक बजट लेके आई और उसमें विधायकों के प्रस्ताव को शामिल किया तो पूरक बजट में भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे 4 सवाल गिनती के हो रहे, छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा सा समय लूँगा। अरे बिल्कुल, पूरा समय। जब मैं राजगढ़ जिले में घूमता हूँ तो बड़ी लोकप्रियता है आपकी, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं आप। इतने ही लोकप्रिय हैं तो सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? मैंने ये कभी नहीं कहा कि सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब मौका आएगा, ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होगी, अभी मैं विधायक का दायित्व अच्छी तरह से निर्वाह कर सकूं, इसलिए मैंने पार्टी का भी कोई और दायित्व नहीं लिया। मुझे कुछ पार्टी के दायित्व दिए जा रहे थे, मैंने वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं ये समझता हूं कि खिलचीपुर क्षेत्र की जनता मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, और खिलचीपुर में घूमना, यहाँ रहना, मैं चाहता तो मैं दिल्ली का भी पद मुझे मिल जाता। मैं ये चाहता तो एक मिनट रुक जाओ यार। मैं चाहता तो मुझे प्रभारी के रूप में भी मुझे माननीय कमलनाथ जी ने, मैं अब वो तो डिस्क्लोज नहीं कहूँगा कौन से ज़िले थे, वो करने के लिए कहा था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव का, मैं चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ। अच्छा, कई बार आपके खिलाफ जब वीडियो डालता हूँ तो आपके लोग
बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं कहीं से कहीं तक भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। और इतने लंबे, मतलब मुझे करीब 20-25 साल हो गए राजनीति करते हुए, पद पे भी रहते हुए, तो 20-25 साल में कभी मैंने कहीं पे भी मैंने कोई हिंसक गतिविधि को अंजाम नहीं दिया है। आप नहीं देते हैं, आपके आदमी देते हैं। नहीं, मेरे आदमी नहीं। संडावता में एक कार्यकर्ता को पीट दिया, भाजपा कार्यकर्ता था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, शादी समारोह में मरते मरते बचा बेचारा। मैंने तो किसी को पीटने के लिए नहीं कहा, और ना मैं। आप ही को लेकर झगड़ा था। झगड़ा किस बात का था मुझे थोड़ी मालूम। मेरे को लेके काय का झगड़ा हो? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। फोटो पे कुछ लोग कमेंट कर देते, विरोधी होते, कमेंट करना उनका अधिकार है, तो वो क्यों ना करें? करें, मैं क्या मना कर रहा हूँ? अच्छा, कई लोग आए थे कि कृष्णपाल जी, विधायक जी के खिलाफ वीडियो मत बनाया करो, कलेक्टर से सम्मानित करवा देंगे। तो वो पर्सनल वो लोग थे या आप लोगों ने उनको भेजा था? आपने उनको भेजा? मैंने आपके पास किसी को नहीं भेजा। और जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। ये जवाब और क्या कहूंगा भाई? मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके पास। अगर मुझे कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मुझे कृष्णपाल से जाके कुछ कहना है तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। अच्छा, जो लगातार जो वीडियोस में बनाता हूँ आप उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। एक बार आपने एक मंच से कहा था कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी सरकार के चपरासी हैं, तो ये कहाँ तक सही है? वो बड़ी मेहनत से बनते हैं और आप उन्हें डायरेक्ट सरकार के चपरासी बता रहे हैं। मैंने ये कहा था कि वर्तमान में आईएएस और आईपीएस अधिकारी सरकार के चपरासी जैसे काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं इसलिए कहा था मैंने कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनके इतने दबाव में मैंने कभी पुलिस को और प्रशासन को काम करते नहीं देखा। आश्चर्य होता है मुझे कि एक जाति प्रमाण पत्र के लिए भी कलेक्टर इंटरवीन कर रहे हैं और भी लोग इंटरवीन कर रहे हैं बीच में। पर्सनल अनुभव किया है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने इसलिए पर्सनल अनुभव किया है कि जब हमारा ऑक्सीजन प्लांट काट दिया जाता है, पैसा हमारे पास रोगी कल्याण समिति जीरापुर में, हम कह रहे हैं कि हम हमारे पैसे से जो रोगी कल्याण समिति का पैसा, हमारा भी नहीं मेरा भी नहीं है, रोगी कल्याण समिति का पैसा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ रोगी कल्याण समिति में, पदेन विधायक प्रेसिडेंट होता है। हम कह रहे हैं हमारे पास 1.5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, हम ऑक्सीजन प्लांट जीरापुर में लगा लें। एक कलेक्टर आते हैं, विजिट करते हैं, दूसरी बार में पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला ये लग जाता है कि जीरापुर में ऑक्सीजन प्लांट ना बने, और आखिरकार न बनने दिया जाता है। तो मेरे साथ अन्याय है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके काम आप सरकार पर ढोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अरे मेरे भैया, आप रोगी कल्याण समिति का प्रस्ताव रजिस्टर देख लो ना। मैंने तो प्रस्ताव करा, सीएमएचओ ने हमें लिख के दे दिया कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए प्रति वर्ष मेंटेनेंस के लिए। मैंने उनसे पूछा कि राजगढ़ ब्यावरा में जो प्लांट्स लगे उनका मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से आ रहा है? कि वो सबूत है आपके पास? सर, मैं हर बात सबूत के साथ करता हूँ। प्रियव्रत सिंह कभी भी बात बिना सबूत के और हवाई फायर नहीं करता। और मैं वापस रिएटरेट कर रहा हूँ, आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो बनते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान के अनुसार चलेंगे, किसी सरकार की जेब की बपौती नहीं बनेंगे। अच्छा, जो चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला मामला है, आप थोड़ा सा कैमरे पर अपील कर लीजिए, आपके आदमियों से थोड़ा ठंडा रहे, गांधी बनकर रहे, भगत सिंह ना बने। अरे महाराज, भगत सिंह, गांधी, हम तो सब इनके सबके अनुयायी हैं, पर हम गांधीवादी हैं। सबसे अपील है भैया, गांधीवादी रहो और हमारे कृष्णपाल जी को बेधाक तरीके से। और एक शिकायत है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मैं नाईहेड़ा गांव गया था। नाईहेड़ा गांव में मैंने 5-7 लोगों को पूछा कि यार, एक पत्रकार महोदय आए थे, वो यहाँ जो कीचड़ हो रहा था ना वहाँ पे, वो कीचड़ के में कह के गए कि प्रियव्रत सिंह भी यहाँ हाथ में जूते लेके निकलता है। तो मैंने उससे पूछा, वालों ने बोला, अरे महाराज, मैंने पूछा कि यार मैं किस दिन निकला यहाँ पे हाथ में जूते लेके? बोले वाले आरोप लगाते हैं, मैं तो कोई होता नहीं वहाँ पे। तो भैया, किसी ने आपको गलत जानकारी दे दी। जब पत्रकार हो तो किसी भी चीज को, आप मेरी तरफ से सुन लो, किसी भी चीज को छापो या बोलो तो दोनों पक्ष का व्यू रखा करो। उसमें क्या होता है कि जानकारी रहती है। अब हर छोटी चीज के लिए आपको तो फोन नहीं लगा सकते, तो हम तो जनता की बात रखते हैं आदरणीय। जनता की बात रखते हैं, पर वो जनता वाला ही कह रहा है कि साहब कोई नहीं, एक आदमी जिसने बोला आपके सामने डरते हैं ना सब लोग, आपका सम्मान करते हैं, आपके सामने डरते भी हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, यहाँ पे बोलेंगे थोड़ी लोग। अगर ये इस गाँव ने, अगर मैं कुछ काम ना करूँ ना तो मुंह पे मेरे कहते हैं कि ये नहीं किया आपने। और ऐसा नहीं, खिलचीपुर विधान, जितना मैं पारदर्शी विधायक हूँ,
कि जनता के बीच में खड़ा रहता हूँ और आराम से सुन लेता हूँ, पर आप भी अपनी धारणा मेरे बारे में बदलो। ठीक है? हाँ, नहीं, कमियां तो मैं गिनाऊंगा कमियां तो फिर भी गिनाऊंगा, लेकिन हाँ, कमियां गिनाओ पर धारणा बदलो। और आज वापस कहता हूँ, जब आपको आज भी लोकप्रिय मानता हूं। सुनो, नहीं, मैं लोकप्रियता तो इन लोगों की वजह से, ये जब तक ये सुनते रहेंगे मैं लोकप्रिय रहूंगा। ठीक है ना? मैं लोकप्रिय व्यक्ति ना प्रेस से होता है, ना फेसबुक से होता है, ना सोशल मीडिया से होता है। आदमी वो एक संचार का माध्यम है, अपनी बात रखने का माध्यम है, और अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे इसका माध्यम है। लोकप्रिय आदमी होता है इनके विश्वास से। जनता पर आप लोग बोल रहे हैं कि लोकप्रिय इनके विश्वास से हो। जितना वोट मिलता है इनके विश्वास पे मिलता है, जितना काम होता है इनके विश्वास पे होता है। कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया यहाँ उतार लाऊंगा। मुझसे कुछ और शिकायत है आपकी? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं। मेरी सिर्फ ये है कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने पूछा कि यार मैं किस दिन जूते हाथ में लेके निकला, तो उन्होंने बोला साहब हमने तो नहीं कही ये बात। गाँव वाले बोल देते हैं तो हमको मानना भी पड़ता है बस मेरा निवेदन है कि थोड़ा प्रोबिंग, जब अच्छे पत्रकार की भी एक वो होती है कि थोड़ी जानकारी इकट्ठी करे, थोड़ा प्रोबिंग करे, थोड़ी जानकारी ले कि कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब करना कोशिश। इससे आप भी अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आप भी विश्वास अर्जित करोगे, आपका भी विश्वास होना चाहिए। जब पत्रकारिता या नेता या कोई और भी व्यक्ति, ये सब सारे संबंध जीवन में, पति पत्नी के भी संबंध काय पे होते हैं कायम? विश्वास पे। सरकार लाएंगे इस बार, राज्य में सरकार लाएंगे? बिल्कुल, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लाने वाले ये लोग हैं। अगर से कितनी सीटें हैं राजगढ़ से? 5 पक्का? अब प्रयास तो 5 के लिए करेंगे ना यार। अब आप बोलोगे 3 के लिए प्रयास करो, नहीं करेंगे। हम तो 5 के लिए लड़ेंगे, 5 जीतेंगे, ये प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता के बीच में इंटरव्यू था। माननीय विधायक ने जो है वो बेबाकी से सवाल रखे। दर्शन आप कर लीजिए। तो ये सवाल बेबाकी से थे, जनता के बीच के सवाल थे, और यकीन मानिएगा सर कि हमने भी जो हमारे मन में जो भड़ास थी वो निकाली, उनके मन में जो भड़ास थी उन्होंने वो निकाली। तो दोनों ने आपस में भड़ासें निकाल ली है। अगली बार ज़रूरत पड़ी तो फिर से मिलेंगे, फिर से सवाल पूछेंगे, जनता के अधिकार के सवाल पूछेंगे, आप लोगों के लिए सवाल पूछेंगे, राजगढ़ की जनता के लिए सवाल पूछेंगे, हर एक उस गाँव के लिए सवाल पूछेंगे जो चाहता है कि अपने प्रतिनिधि से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने सवाल भेजिएगा, अपने गाँव के बारे में सवाल भेजिएगा। एक बार और बैठेंगे विधायक जी के साथ, उसमें बात पूरी नहीं हुई तो अगली बार फिर बैठेंगे, 10 बार बैठेंगे, 15 बार बैठेंगे। ज़मीन से जुड़े नेता है, और हम कैमरे के सामने हमारे नज़दीक है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वाकई में ज़मीन से जुड़े नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।